नोटिस वगैरह क्या हुए सर? बताइए। मतलब फैक्ट ये है कि सर हमने 1/6/94 को एक प्लाट खरीदा सर, अच्छा। 975 स्क्वायर फीट का। और उसके साथ मनोहर वगैरह की जो जमीन थी हमारे प्लाट के पूर्व में भी है और दक्षिण में भी है सर। पूर्व के प्लाट में हम निस्तार करने लगे सर। 1/6/94 से ही वहीं हमारी फैमिली रह रही और हम उसका निस्तार करने लगे। उसमें हमारी निस्तार का पानी नाली से जाता था। पाइपलाइन जो हम नगर पालिका से ली थी वो उसकी जमीन के अंदर से आती थी जो हमारे घर तक आती थी। और इसके बाद हम वहाँ बिल्डिंग में, हमारा कच्चा मकान था तो बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा करके रखते थे और धीरे धीरे हमने अपना पक्का मकान बना लिया। तो सर ये हमारा बिना पीसफुली और बिना किसी इंटरप्शन के और और खुले रूप में, मतलब ओपनली सर, कोई छिपी हुई जमीन तो होती नहीं है। तो हम 20 वर्ष से अधिक तक ये निस्तार करते रहे सर। इसके बाद जो ये हमारे रिस्पोंडेंट हैं, ये इन्होंने जो दक्षिण में मनोहर वगैरह की जमीन थी उस पर अतिक्रमण करके मकान बना लिया जी। और हमारे प्लाट के पूर्व में जो मनोहर वगैरह की जमीन है उस पर ये सर मई 2016 से इन्होंने कब्जा कर लिया हमारी 5 फीट दीवार को दबा के इस सारी प्लाट की जमीन को। और इन्होंने एक वो दिया है जवाब दावा सर, उसमें इन्होंने 2017 में खरीदी है वो जमीन। और सर 94 से लेके 17 तक 23 साल तो वही हो गए हमको। अब ये इंटरफियर कर कैसे कर सकते हैं, जबकि ये ईजमेंट का राइट जब मिलता है तो उसमें डोमिनेंट ओनर होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 बोलती है ईजमेंट राइट की। Easement defines that an easement is a right which the owner or occupier of certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of that land to do and to continue to do something or to prevent and continue to prevent something being done in or upon or in respect of certain other land, not his own. सर जिसमें डोमिनेंट इसके बाद दिया है सर, डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज एंड ओनर्स द लैंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ विच द राइट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डोमिनेंट हेरिटेज। तो हमारा प्लाट सर डोमिनेंट हेरिटेज है, हम उसके डोमिनेंट ओनर हैं। और एंड ओनर और ऑक्युपायर देयर ऑफ द डोमिनेंट ओनर द लैंड ऑन विच the liability is imposed is called the servant heritage and the owner of it is the servant owner। तो सर ये जो हमारा रिस्पोंडेंट है ये तो डोमिनेंट ओनर ही नहीं, इसकी कोई जमीन ही नहीं है और तो ये कैसे ऑक्युपाई कर सकता है। इसके बाद हमारा एब्सोल्यूट राइट हो जाता सर 15 सेक्शन 15 से। सेक्शन 15 में सर एक्विजिशन बाई प्रेस्क्रिप्शन where the access that and use of light or air to and for an building have been peacefully enjoyed therewith as an easement without interruption and for 20 years। तो सर 20 years तक हम उसको एंजॉय करते रहे, बल्कि 22 साल तक। अब इसके बाद ये कब्जा तो हम सर इन पर केस लगा दिया। केस में सर हमारे जो ओरल एविडेंस हैं वो एकदम अनरिटेड हैं और हमने ओरिजिनल जो अपना प्लाट था उसकी ओरिजिनल वो सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी हमने दी है और उसमें सब कुछ बताया कि सर हमारे जो 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर में है एक पूरब में, पूरब के दरवाजे से जो मनोहर वगैरह की जमीन लगी है उसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके बाद सर हमने मनोहर वगैरह को पार्टी भी बनाया। उन्होंने ना कोई WS दिया, ना कोई एविडेंस दिया और ना कोई आर्गुमेंट दिया। तो इससे जो जब ओनर है उसका सर्विएंट ओनर ने कुछ नहीं कहा तो सर ये कहाँ से जो रिस्पोंडेंट है ये कैसे उस पर कब्जा कर सकते हैं।
और सर 20 साल हो गए सर। 12 अगर सर्वेंट ओनर को कब्जा करना तो 12 साल में केस लगा सकता था हमारे खिलाफ, लेकिन उसने कोई केस वेस नहीं लगाया। तो हम उसके ओनर हो ही गए सर। नहीं है तो कम से कम हमारा राइट तो एब्सोल्यूट हो गया है। तो वो इसलिए हमने सर केस लगाया कि वो जो 5 फीट एरिया 5 फीट हमारी दीवार लगा करके 5 फीट इंटू 24 इक्वल टू 120 स्क्वायर फीट जो जमीन उन्होंने हमारी दबा के रखी वो हमें दे दी जाए, बस ये था सर। और जो लोअर कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट था उसने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि वो जो रिस्पोंडेंट है उसकी जमीन हो गई है। बस उन्होंने ये कहा कि अनलिमिटेड है इनका एविडेंस, और इसके बाद वो कुछ नहीं बोले सर। जबकि सबसे बड़ा प्रूफ तो हमारे यही है कि हमारा वो जो ओरिजिनल विक्रयनामा है, सेल डीड है, वो सिद्ध करता है कि हम वहाँ हैं, रह रहे हैं, और उसके बगल में जो जमीन है वो हम ऑक्युपाई करके इंतजार कर रहे हैं। तो अभी कहाँ से आना जाना करते हैं आप? महासमुंद सर। जब उस गली को बंद कर दिए हैं रास्ते को, तो फिर आपको कैसे होता है निस्तार? अरे सर इतनी परेशानी हुई कि हम क्या बताएं सर। फिर हमने कमरे में से अंदर से अपने कमरे में से नाली निकाल के तो सड़क तक ले गए सर। नहाना मुश्किल हो गया, लैट्रिन भी मुश्किल हो गई, बनवाई, इतनी मुसीबत हो गई कि सर हम पूछो मत। अब अदालत में कई साल तक केस चलता था, हम क्या करते सर। ठीक है। और ये बोला कि आपने कमजोरी का फायदा उठाया सर। इन्होंने जो WS दिया है उसमें 2017 से खरीद बता, लेकिन कोई इन्होंने सेल डीड नहीं दिया रजिस्टर, तो इनकी है ही नहीं जमीन, तो कहाँ से देंगे सेल डीड। और हमने कौन सी कमजोरी का फायदा उठाया? ये सर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट बोलती कमजोरी का फायदा उठाया। कोई कमजोरी का फायदा नहीं उठाया सर। उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जबरन उसने जितना भी पोर्शन मनीषा मनीषा अग्रवाल क्या है आपकी? मनीषा अग्रवाल क्या है आपकी? लड़की है सर हमारी। उसने तो बोला है कि जो मेरे पिताजी द्वारा खरीदी गई 975 वर्ग फीट भूमि पर कोई विवाद नहीं है। हाँ, वो उसमें विवाद का है वो सर। वो तो निस्तारी प्लाट से लगा हुआ है, उस पर विवाद है। ठीक है, चलिए देखिएगा, आदेश देखिएगा। धन्यवाद। लिख लीजिए इनका नाम। हाँ राठौर जी, मिल गया आप लोग, सेटलमेंट हो गया? जी सर। अब कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, हो गया आपस में हम लोग यस, तो विड्रा करेंगे। लिखिए मिस्टर विजय मिश्रा along with Yogendra Bihari Ghore for along with advocates along with appellant. Respond number 1, namely Manharan Rathore is present in person. Miss Iswari Dhitlare for state. The learned counsel for the appellant and respondent number 1 would jointly submit that they have settled the dispute outside of the court. Mr. Mishra would submit that as matter has already been settled between the parties, therefore the appellant doesn't want to pursue this appeal, and he seeks permission of this court to withdraw this appeal. No objection from other side. Permission granted. The second appeal is dismissed as withdrawn, as matter has been settled between the parties. जी, थैंक यू।